आज के दिन यूएस इकोनॉमी और ट्रम्प खुद एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुका है और वो उस ट्रैप से निकलने के लिए हर कुछ चीज स्टेक पे लगा रहा है। अभी मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल समझाऊंगा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा किस तरीके से यूएस के डॉलर को वीक होने का समय आ चुका है, जिसकी वजह से वहां के मार्केट्स में भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए, पर वो किस तरीके से इसको डिफेंड कर रहा है। और वहां पे वो सोच रहे हैं ट्रम्प साहब कि भैया हम तो निकल जाए सनम, तुम डूबो तो डूबो। काफी इंटरेस्टिंग स्टडी होने वाली है, काफी कुछ आप सीखने वाले हो मार्केट्स के बारे में। इस वीडियो के बाद आपको किस तरीके से यूएस में एक बड़ा ट्रैप हो रहा है, उसका सॉल्यूशन वो क्या ढूंढ रहे हैं और क्या उस सॉल्यूशन की वजह से लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है आपके, हम के और हम सभी के, चाहे वो कोई रिटायर्ड आदमी हो चाहे नहीं हो, चाहे उसने डेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो चाहे इक्विटी में कर रखा हो, क्या क्या इंपैक्ट होगा ध्यान से समझेगा। ऑलरेडी पास्ट में जिन लोगों ने 2014 में अगर सपोज कोई यूएस में डेट में इन्वेस्ट किया था तो डॉलर्स के टर्म में या फिर अगर गोल्ड के टर्म्स में बात करें तो 90% तक की वेल्थ अपनी ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है या फिर लूज कर चुका है। क्या बोल रहा हूं मैं और ये कैसे, आ जाओ समझते हैं। काफी टेक्निकल और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझेगा, एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, आज के दिन यूएस मार्केट का सबसे बड़ा इशू है क्या? उसका इशू है उसकी ट्रेजरी की हील्ड। जो 2008 का क्राइसिस आया था उस लेवल तक हम ऑलरेडी अपनी पहुंच चुके हैं इंटरेस्ट रेट को, और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रही है। बढ़ने का कारण क्या है? जितने भी बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी कंट्रीज थी जो हमेशा बाय करा करती थी यूएस की ट्रेजरी को, ये मानते हुए कि भैया सेफ्टी है, वो कह रहे हैं भैया हमें आपकी ट्रेजरी बाय नहीं करनी। चाइना बाय नहीं कर रहा, जापान मना कर रहा है, यूके ने रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि ये ट्रेजरी की बाइंग कंप्लीटली रिड्यूस होते जा रही है। इसकी वजह से ट्रेजरी के प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, यूएस ने अनाउंस किया कि भैया हम $2 बिलियन के बॉन्ड्स को बाय करते हैं, हम 2 की जगह $4 बिलियन के बॉन्ड्स को बाय करेंगे हर एक बायबैक में। उन्होंने कहा कि चलो इसी वजह से अगर हम हमारे डॉलर पे या हम हमारी डेट पे विश्वास दिखाएंगे तो वर्ल्ड भी विश्वास दिखाएगा, इंटरेस्ट रेट कम आएगी और लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, अभी जो आपको 4.7 की रेट इंटरेस्ट रेट दिख रही है, इससे कम इंटरेस्ट रेट में भी आप हमें पैसा दे दो। एक बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होती है, थोड़ा सा बेस बनाती है और वापस से इंक्रीज हो जाती है। लोग बोलते थे भाई साहब आपको बाय करना है 2 बिलियन या 4 बिलियन, आपकी मर्जी, हमें तो आप पे भरोसा नहीं है, हम तो आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कमांड करेंगे। और ये जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हो ना, ये 10 ईयर यील्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां पे किस तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यील्ड मैनेज होती है उसको भी हम बात करेंगे, पर लॉन्ग टर्म ट्रेजरी की यील्ड्स का इंटरेस्ट रेट वापस से अपने टॉप पे पहुंच गया है, इररिस्पेक्टिव की फेड ने बड़ी कोशिश करी कि भैया इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करा जाए, फेल हो गया। अभी हो क्या रहा है, जब इंटरेस्ट रेट हाई होती है, यूएस का $40 ट्रिलियन का स्टेक है, डेट है जो इसको सर्विस करना है, जिसकी वजह से इसका इंटरेस्ट का पेमेंट बढ़ता जा रहा है, इसकी रिस्क बढ़ती जा रही है। यूएस की इच्छा है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी करके डाउन हो जाए। अब यूएस के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन बचा है कि भैया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन करनी है तो उनको अपनी करेंसी यानी कि डॉलर को वीक होने देना पड़ेगा। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं रैंडमली कि भैया अगर हमारी करेंसी वीक हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तो चाहते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। अभी पिछले 20-25 सालों में यूएस ने किया क्या है, हर एक इकोनॉमी, हर एक कंट्री के पास कोई ना कोई एसेट होता है जो वो प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब आप छोड़ दीजिए, ये कोई एसेट नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक आईटी का सिस्टम है, इसको छोड़ दीजिए। हार्ड एसेट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यूएस की इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या बढ़ा है? क्या कुछ भी नहीं बढ़ा है। अगर आप 2024 के यूएस के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करोगे, वही है जो 2004 में था। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नाम पे कुछ नहीं बढ़ा है। इसी तरीके से हार्ड एसेट यूएस ने कुछ भी बढ़ाए नहीं है। यूएस का सबसे बड़ा एसेट आज के दिन है क्या, आप ये सोच के देखिए। अगर आप समझ चुके तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। यूएस का सबसे बड़ा एसेट है भाई डॉलर। यूएस को लगता है भैया मेरे पास पैसा है और ये जो मेरा पैसा है यही मेरा सबसे बड़ा एसेट है, ये डॉलर पे प्ले कर रहा है, डॉलर की स्ट्रेंथ पे प्ले कर रहा है। वर्ल्ड में किसी को भी लगता है कि नहीं यार मुझे बड़ी अपनी करेंसी में दिक्कत हो रही है, हमें रिस्क लग रहा है, तो हर कोई आदमी कहता है कि ठीक है मैं तो डॉलर में एसेट होल्ड कर लेता हूं, डॉलर इज सेफ, डॉलर मुझे बचा लेगा, डॉलर का कुछ नहीं होगा, और डॉलर का ही काम चल रहा था। पर अब लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, 2014 से पहले तक तो वो गोल्ड की बाइंग को एक लिमिटेड लेवल में बाइंग कर रहे थे, और इसके बैलेंस में जितना भी यहां पे बाइंग नहीं हो रही थी, बैलेंस क्या बाय हो रहा था? यूएस ट्रेजरीज या फिर डॉलर, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी बोल दीजिए, वो बाय हो रहा था। अब 2014 के बाद क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 2x हो चुका है ट्रेजरी की तरफ से, वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज की तरफ से गोल्ड की बाइंग। सेंट्रल बैंक्स कह रही है भैया हमें डॉलर पे कोई भरोसा नहीं है। अब ये डॉलर पे भरोसा कम होने का कारण क्या है?
अभी कभी पता चलता है कि कोई वॉर होती है तो रशिया का जो माल था यूएस के पास उन्होंने होल्ड कर लिया, कभी वो ईरान के साथ वॉर कर लेते हैं, कभी ट्रम्प साहब के रैंडम स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, कोई इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे यूएस इकोनॉमी में कम होता जा रहा है, यहां पे कम हो रहा था और ट्रम्प साहब के स्टेक के आने के बाद तो ड्रास्टिकली कम हो गया है। हर कोई कह रहा है भैया गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, गोल्ड है हमारा एक्चुअल एसेट। गोल्ड है एक ऐसा एसेट जो अर्थ के नीचे से निकलता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं उस एसेट को एक्सट्रैक्ट करने में और उसको अननेसेसरी कोई प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। भैया हमें तो गोल्ड पे भरोसा है, हमें यूएस ट्रेजरी पे भरोसा नहीं है। बल्कि यही कारण है यूएस ट्रेजरी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का भी। सपोज करते हैं पहले, यहां पे आप एग्जांपल से समझिएगा, सपोज करते हैं पहले कोई कह रहा था कि भैया हम तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही यूएस की ट्रेजरी ले लेंगे, आप तो 30 साल के लिए डेट दे दो हमें, हम कोई दिक्कत नहीं है, यूएस को 30 साल के लिए डेट दे देंगे, 2% दे देना, यूएस स्टेबल है, यूएस में कुछ होगा नहीं, यूएस एक अच्छी पार्टी है, चल ठीक है भाई तो 2% ऑफ इंटरेस्ट देना और अपना डेट ले ले। तो यूएस 2% ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा रेस कर पा रहा था। सपोज करते हैं आप एक आदमी हो, आपकी आज के दिन क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप 2% पे इंटरेस्ट पे पैसा रेस कर पा रहे हो, आपके पास डेट आ गया, आपको सिर्फ 2% का इंटरेस्ट पे करना है। कल को जाके आपने देखा कि आपने अपने फ्रेंड सर्कल में जाके लड़ाई कर ली, किसी का पैसा ऑलरेडी आपका डेट था उसका कन्फिस्केट कर लिया, किसी का गोल्ड आपके पास पड़ा था बोला वापस नहीं दूंगा, किसी कंट्री में जाके आपने किसी दोस्त को जाके थप्पड़ मार दिया, लोग बोल रहे भाई ये क्या अनस्टेबल आदमी है, 2% पे इसको पैसा देना तो बहुत रिस्की है, ये देगा नहीं देगा इसकी रिस्क बढ़ते जा रही है, अब हम 2 पे नहीं अब हम 3% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देंगे। फिर ऐसे करते करते लोगों ने कहा नहीं हम 4% ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम तो 5.3% पे इंटरेस्ट पे पैसा देंगे। भैया यूएस आपको लेना है तो लो, नहीं तो मुझे तो आप पे भरोसा नहीं है, आप तो इतने अनस्टेबल आदमी हो। इस तरीके से लोगों का विश्वास यूएस की ट्रेजरी पे, यूएस के डेट पे कम हो रहा है और लोग कह रहे हैं भैया हम तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे ना यार, छोड़ो हमें आपका लफड़ा ही नहीं चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो 5.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लाओ तो हम देंगे आपको 30 साल का पैसा, वरना हम आपको डेट नहीं दे रहे हैं। अब इस समय हो क्या रहा है, अभी अगर हम देखते ना, अभी हमने देखा है कि यूएस में डेट का इशू बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती जा रही है। अभी वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स जिसने रिटर्न दिया है वो है नास्डैक। नास्डैक 100 हम सभी जानते हैं, नास्डैक 100 के पिछले 5 साल के रिटर्न से 95%, वन ऑफ दी हाईएस्ट जगह पहुंच चुका है। किसी ने 100 रुपए लगाए हैं तो उसके ऑलमोस्ट 200 रुपए हो चुके हैं और सब कुछ खुश है। यह है डॉलर टर्म्स में। जैसे इंडिया के रिटर्न्स को अभी हम इंडिया के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, फिर कहते हैं देखो डॉलर टर्म्स में रिटर्न नहीं आया। डॉलर वाले लोग क्या कहते हैं कि भैया हमें गोल्ड के टर्म्स में बताओ, गोल्ड में हमारी रियल परचेसिंग पावर क्या है, बिकॉज यूएस की ट्रेजरी, यूएस की इकोनॉमी, यूएस के डॉलर पे विश्वास कम हो रहा है, हमें डॉलर में नहीं रखना। अगर मैंने यूएस के नास्डैक के मार्केट में यहां पे इन्वेस्ट किया होता गोल्ड को बेस लगाते हुए, आज के दिन गोल्ड की परचेसिंग पावर को अगर हम वापस से कंपेयर कर ले तो हम लॉजिकली 23% डाउन है। ये एक क्वेश्चन है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आज के दिन रेस कर रहे हैं कि गोल्ड के टर्म्स में, रियल परचेसिंग पावर में आपकी वैल्यू भाई साहब रिड्यूस हो रही है। ये हम नास्डैक को बोल रहे हैं। नास्डैक ने तो एसएनपी से ज्यादा रिटर्न्स दिए, डाउ जोन्स एसएनपी को छोड़ दो, उनके रिटर्न्स तो और भी ज्यादा खराब है। अभी तो हम नास्डैक की बात कर रहे हैं और ये बड़ा इश्यू बनता जा रहा है यूएस मार्केट के लिए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो चल रहा होगा, अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। एक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब सपोज करते किसी ने एसएनपी में इन्वेस्ट नहीं किया, किसी ने कहा कि भैया मैं तो रिटायर हो गया था भाई, मैं तो यूएस का सिटीजन हूं, मैं तो भाई साहब आराम से रिटायर हो गया था 2014 में रिटायर हो गया, सारा का सारा पैसा मैंने डेट में इन्वेस्ट कर दिया, डेट में मेरे को धीरे धीरे पैसा मिलता जा रहा है और कोई बात नहीं मेरा काम तो चल जाएगा। परचेसिंग पावर के टर्म्स में कि कितना वो परचेस कर पा रहा है, 90% उसकी वेल्थ इरोड हो गई है। मतलब यूएस ने इकोनॉमी बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद का डेट को बचाने के लिए, खुद के इकोनॉमी की डॉलराइजेशन जो हम कहते हैं कि यार डॉलर की वैल्यू को बचाने के लिए, लोगों ने जो उनको डेट पे पैसा दिया था उसकी ऐसी तैसी कर दी, यहां पे डेट की वैल्यू खत्म हो गई है। अब यूएस के लिए साइकिल क्या चल रही है आप वो समझिएगा। यूएस रेगुलरली डेट बढ़ाते जा रहा है, डेट बढ़ाने के लिए उसका इंटरेस्ट का पेमेंट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट का पेमेंट क्योंकि बढ़ रहा है तो वो कह रहा है मेरे को और डेट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए और डेट लेना पड़ रहा है, इंटरेस्ट की साइकिल बढ़ती जा रही है और ये एक कंप्लीट ट्रैप है जो बनता जा रहा है। अब यहां पे देखिएगा इंटरेस्ट रेट होती कैसी आप वो समझिए। ये ना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बट बड़ा मजा आएगा, आपको एक कंक्लूजन बहुत अच्छा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट क्या होती है, एक तो होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट क्या होती है, एक हफ्ते की, एक मंथ की, एक क्वार्टर की, मतलब एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होती है। एक लॉन्ग टर्म होती है भैया मे बी 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 30 साल की, 2 इंटरेस्ट रेट होती है। अब जब यूएस फेड की बात करते हैं, जो
आप समझ लो इंडिया में आरबीआई है, वैसे यूएस में यूएस फेड है। यूएस फेड जो कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट या कहता है कि भैया मैंने इंटरेस्ट रेट कम कर दी है, वो बात करता है शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हमेशा मार्केट के पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप और हम जाके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लेंगे या फेड कल को बोले कि मैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लूंगा, नहीं। बायर्स और सेलर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल होता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पे फेड का कंट्रोल होता है। ये आप मान लीजिए 1 साल बिलो तक का पूरा कंट्रोल फेड के पास रहता है, 1 से 10 साल मिक्स कंट्रोल होता है और 10 साल से पूरा ऊपर का कंट्रोल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के पास रहता है। आज के दिन यूएस का जितना भी डेट है वो 20% यहां पे आता है, 20% यहां पे आता है, बैलेंस 80% वो बीच में कहीं पे आता है। अब यूएस कर क्या रहा है? यूएस कह रहा है कि भैया मेरा कंट्रोल कहां है? शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में मतलब कि जो 1 साल तक का इंटरेस्ट रेट है वो यूएस फेड के कंट्रोल में है। वो कह रहा है जितना भी डेट मैंने 10 साल 20 साल 30 साल के लिए डाल रखा है उस पैसे को मेरे को शॉर्ट टर्म में शिफ्ट करना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म की इंटरेस्ट रेट है 30 साल की, इससे ज्यादा मुझे पे करना पड़ रहा है, पर ये तो मेरे कंट्रोल में है ना। कल मैं इंटरेस्ट रेट कम करते करते बोल दूंगा नहीं 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 5% नहीं, अब तो 2% रहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो यूएस कोशिश कर रहा है कि मेरा जो एक लॉन्ग टर्म डेट है उसको मैं रीसेंट छोटे टाइम के क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पे लेके आ जाओ। अब इससे फायदा क्या होगा यूएस को? ये जो 20% का डेट है जो शॉर्ट टर्म है, ये यूएस का फेड डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट कम करके कंट्रोल कर सकता है। और जो ये मनी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है यूएस को कि भाई मैं मनी प्रिंट करूं नहीं करूं, मेरी डॉलर की वैल्यू कम होने दूं, उसका सिर्फ यही सॉल्यूशन इसको दिखाई दे रहा है। अगर हम आज की बात करें, अगर यूएस मार्केट, यूएस एज एन इकोनॉमी 100 रुपए अर्न करती है तो उसका 105 रुपए का खर्चा है। ऑलरेडी वो हर साल अपना खर्चा बढ़ाते जा रहा है, इकोनॉमी को नेगेटिव में लेते जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अब आप रिसेंटली डेटा में देखोगे जो यूएस की ट्रेजरी एक्चुअली सेल कर रही है या जो एक्चुअली पैसा रेस कर रही है, सेल कर रही है मतलब कि जो मेन पैसा रेस कर रही है वो शॉर्ट टर्म में रेस कर रही है, ये बढ़ाते जा रही है। अभी बढ़ाने में क्या हो रहा है? अभी तो उसको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और यहां पे है एक्चुअल यूएस ट्रम्प का या यूएस मार्केट का मेन मास्टर प्लान। ये जो शॉर्ट टर्म में कर रही है ना, अभी शॉर्ट टर्म में कैसे कर रही है? क्या वो अभी डॉलर प्रिंट कर रही है? डॉलर तो प्रिंट कर ही रही है, पर उसके अलावा क्या कर रही है आपने समझा है? वो कैसे इस शॉर्ट टर्म के पैसे को फंड कर रही है। मतलब शॉर्ट टर्म में जो ये मनी रेस कर रहे हैं कि लोगों के पास यूएस का डॉलर रहे, शॉर्ट टर्म में वो क्या मास्टर प्लान ला रहे हैं, आप समझ पा रहे हो? अभी यहां पे गेम हो रहा है, क्रिप्टो से रिलेटेड है, मैं आपको समझाता हूं, स्टेबल कॉइन्स का। जो अभी बात हो रही है ना कि सितंबर में स्टेबल कॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को लीगल स्टेटस देने की बात हो रही है, प्रॉपर्ली उसके ऊपर रेगुलेशन आने की बात हो रही है कि वो कमोडिटी है या फिर वो क्या है, करेंसी है, क्या है, क्या करना चाह रहे हैं भाई। ये है मास्टर प्लान यूएस का, और यहां से आप समझिएगा यूएस चाह क्या रहा है। यूएस ये चाह रहा है जब भी कोई आदमी स्टेबल कॉइन होल्ड करता है, यूएसडीटी यूएसडीसी आप जब भी होल्ड करते हो, आपने क्या कभी उनसे इंटरेस्ट रेट मांगा है कि यार मैं आपका डॉलर होल्ड कर रहा हूं, आप मुझे इंटरेस्ट रेट दो? इफेक्टिवली वो पैसा यूएस डॉलर आपको देते, मतलब वो फिजिकल मनी प्रिंट करे, ट्रेजरी में रेट इशू करे, वो सब में तो इंटरेस्ट रेट लग रहा है। उन्होंने क्या करा, ये इंटरेस्ट रेट वाला गेम हटाओ, अपन स्मार्ट प्ले करते हैं। लोगों को बड़ा यूएसडीसी यूएसडीटी में पैसा रखने का शौक है, भाई साहब अपन नए यूएसडीटी यूएसडीसी इशू कर देते या स्टेबल करेंसी डॉलर में इशू कर देते। आदमी हमारा यूएसडीटी यूएसडीसी या फिर कोई भी स्टेबल करेंसी होल्ड भी करेगा और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मांगेगा। इफेक्टिवली 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरा पैसा रेज होता जाएगा और 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आराम से मेंटेन करता जाऊंगा। जिन्होंने यूएस मार्केट में डेट होल्ड कर रखा है या अपना पैसा ये सोच रखा है कि अगले 5 साल में मैं रिटायर होने वाला हूं, भाई साहब मैं तो डेट में पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं, चाहे आप इंडिया में ही क्यों ना हो। इंडिया में अगर आपने अपना सारा का सारा पैसा डेट में इन्वेस्ट कर दिया और बोला यार मैं तो 5 साल में रिटायर होने वाला हूं, 30 साल मेरी लाइफ चलेगी, इन्फ्लेशन की ऐसी तैसी, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। भैया यूएस का ये जो गेम चल रहा है डॉलर प्रिंटिंग का, स्टेबल करेंसी में अपने कंप्लीट काम करने का, कि स्टेबल करेंसी लोगों को प्रोवाइड कर देना। अब इसके स्टेबल करेंसी के परचेजर कौन हुए, मार्केट कौन हुए? अभी तक कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज थी, जैसे इसने स्टेबल कॉइन का गेम खेल दिया, यूएस का मार्केट क्या हो गया, पूरा का पूरा दुनिया, भाई साहब आप हम हमारा पड़ोसी हमारा नड़ोसी हर एक आदमी इसका मार्केट का प्लेयर हो गया है और हर कोई इसका कस्टमर हो चुका है। यह है इनका मेन गेम। आप समझिएगा ध्यान से, अगले 1 महीने में किस तरीके से स्टैंड बदलता है क्रिप्टो करेंसी का यूएस मार्केट में, दैट विल डिफाइन वर्ल्ड में किस तरीके से सबसे पहले गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इसी चीज पे डिपेंडेंट होगा। अगर ये 15 सितंबर की क्लैरिटी एक्ट का गेम हो जाता है और ये पूरा आराम से पास हो जाता है और ये मास्टर स्ट्रोक ट्रम्प का अगले 3 से 6 महीने में डिफाइन हो जाता है, जिस तरीके के गोल्ड के प्राइसेस हमें अभी बढ़ते हुए दिखे, प्रोबेबली इतनी स्पीड से बढ़ने थोड़ी मुश्किल
आ सकती है। दूसरा, इक्विटी मार्केट में जो अभी तक हमें लग रहा है कि यार इक्विटी मार्केट थोड़ा सा इंडिया का या इमर्जिंग मार्केट थोड़े से रुके हुए हैं, या फिर इक्विटी मार्केट ने बहुत रिटर्न जहां दे दिया है उनमें वापस से सिंक आएगा। जो मार्केट ने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया है वहां पे हो सकता है कि पैसा एक बार रुके, थमे, क्योंकि पैसे को लग रहा है कि यार डॉलर टर्म्स में तो यहां पे मैं नहीं कमा पा रहा हूं, और ऐसी जगह पे जहां पे वो नहीं कमा पाए हैं, जहां पे अभी तक लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बड़ी है, वहां पे मूव हो जाए। अब आप देख लीजिएगा कौन सा आउट परफॉर्मिंग मार्केट है बहुत क्रेजीली और कौन सा अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है। ये गेम डिफाइन होगा अगले 1 महीने में। और यूएस तो आज के दिन अपने डेट के ट्रैप में फंसा हुआ है। इस डेट के ट्रैप को फंसे हुए में से वो निकलने के लिए क्या क्या करता है, किस किस तरीके से गेम खेलता है, पूरा गेम की फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी तो मैंने आज आपको शेयर कर दी है। आई होप आपको मजा आया होगा और दिमाग के थोड़े तार खुले होंगे। आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या करेगा ट्रंप, किस तरीके से यूएस मैनेज करेगा, मुझे कमेंट में डाल के बताइएगा। अगर आप खुद क्रिप्टो करेंसीज में, गोल्ड में या यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, उनको बाय सेल लेवरेज पे काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके अपना फ्री अकाउंट खुला सकते हैं। स्पेशल ब्रोकरेज रेट्स भी लगेगी आपको। ऑल्सो आपको स्पेशल अकाउंट है, नीचे एक फॉर्म भी दे रखा है, उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना मत भूलिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। और यूएस अपने डेट के इशू से निकल पाएगा या नहीं, कमेंट में जाके मुझे जरूर बता देना।